हैं, दिखाने का प्रयास करिए। डरिए मत, आगे आइए, ये सच्चाई दिखाना है। आगे आइए, आगे आइए। और हमारा कैमरामैन डर रहा है, आगे आइए, वहाँ दिखाइए, देख सकते हैं ये पूरा। आगे आइए यार, आगे आइए। ये देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मछलियाँ मर चुकी हैं। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। और पशु पक्षी भी यहाँ पर पानी पीते हैं, वो भी नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। नदी है, यहाँ पर देखिए मछलियाँ एकदम मरी पड़ी है। इनका क्या कसूर है बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी? ये आपके गृह जनपद से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर सगौरा के पास में जो आमी नदी मिलती है, वो आमी नदी जो मिलती है तो राप्ती नदी की धारा को दूषित कर देती है। साथियों यही राप्ती नदी है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पत्थर पर खड़ा हूँ और ये जिसे ठोकर कहते हैं, और ये देख सकते हैं राप्ती नदी है और सगौरा के पास में आमी नदी मिलती है। और आमी नदी जब आगे बढ़ती है सगौरा के पास से आमी नदी, तो वहीं गंदे नालों को लेकर के राप्ती नदी मिल जाती है सगौरा के पास में। और जब वही धारा चलती है तो दूषित धारा को लेकर चलती है और इसमें जो मछलियां हैं मर जाती हैं। आसपास के देख सकते हैं ये पशु हैं, ये भी पशु इसी राप्ती नदी में पानी पीते हैं और ये भी नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है, जो छूट दे रखा है। जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं वो गंदे नालों को आमी नदी में मिला देती हैं और आमी नदी आकर के सगौरा के पास में राप्ती नदी में मिल जाती है, जिसके कारण बहुत सारा क्षति जो राप्ती नदी के किनारे गांव हैं उनको हो जाता है, क्योंकि उनके पशु तंग हो जाते हैं। और जल प्रदूषण तो वैसे सबसे बड़ी समस्या है। वो जल राप्ती नदी में जो भी जल पीता है वो नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो जाता है। और आज राप्ती नदी का पानी एकदम दुर्गंध दे रहा है, बदबू दे रहा है, और यही कारण उसमें छोटी छोटी मछलियां जो है मर चुकी हैं। और यही मछलियां से लाखों करोड़ों की संख्या में मरी होंगी। ये धारा जहां तक जाती होगी मछलियां मर चुकी हैं। तो शासन की इस पर विशेष ध्यान दे करके गंदे नालों को और केमिकल युक्त पानी को उन्हें बंद करना चाहिए। और इस कंपनियों को जो आमी नदी में गंदे पानी को छोड़ते हैं सख्त से सख्त नोटिस देना चाहिए और उनको फिल्टर युक्त पानी नदियों में छोड़ना चाहिए। आइए और भी दिखाएंगे राप्ती नदी की वर्तमान कंडीशन क्या है। राप्ती नदी का पिया जाता था, इसी से नहाया जाता था, खाना बनाया जाता था, लेकिन आज ये हालात हो गया है कि राप्ती नदी में कोई स्नान तक नहीं करता। यहाँ पर और देखिए मछलियाँ किस तरह से मरी हैं। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है जो गंदे। साथियों आप देख रहे हैं TV24 हिंदी, और TV24 हिंदी भी बात करने वाला है जल प्रदूषण पर, क्योंकि जल प्रदूषण बहुत दबा के हो रहा है। और ये राप्ती नदी है और राप्ती नदी में मछलियाँ जो हैं वो आमी नदी के दूषित पानी से मर रही हैं। तो आइए जानते हैं ये घटना योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर सगौरा के पास में जहाँ आमी नदी मिलती है, पानी को आमी नदी में मिला देता है और आमी नदी का पानी दूषित रहता है गंदे नालों को, क्योंकि शहरों के गंदे नालों को लेकर आमी नदी आती है, राप्ती नदी में सगौरा के पास मिल जाती हैं, जिसके कारण मछलियाँ मर जाती है। दिखाइए ये मछलियाँ हैं, इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? ये अभी बड़ी होती तो जो मत्स्य उत्पादन है जो नदी में लोग मारते हैं उनको भी प्रॉफिट होता, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ जो केमिकल को झेल नहीं पाई और मर चुकी हैं। आइए इधर दिखाइए, इधर देखिए, ये दिखाइए, साथ ही कहेंगे उसमें पूरा विजुअल शॉट दिखाइए, कितना एकदम वाइट वाइट दिख रहा है वो दिखाइए। वो पूरा मछलियाँ ही मछलियाँ हैं, दिखाइए। और काफ़ी पूरा राप्ती नदी का किनारा इसी तरीके से पटा हुआ है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? बताइए इनके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बता सकते हैं? इन मछलियों का दोष क्या है? जब गंदे नालों को मिलाया जाता है तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन और आला अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। तो उनको ज़रूरत है कि जो जल प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए शासन प्रशासन अगर नोटिस देता है, सख्त रवैया अपनाता है, तो आमी नदी में कोई भी दूषित नाला नहीं मिलेगा, कंपनियों के गंदे नाला, केमिकल युक्त नाला नहीं मिलेगा, तो फिर ये मछलियों का ये हालात नहीं होगा। दिखाइए, अगर ऐसा होता तो इन मछलियों का ये हालात नहीं होता, देख सकते हैं। और ये पूरा आगे आइए, आगे साथी कहेंगे, आगे आइए, और हम आपको काफ़ी रिस्क वाले कामों को दिखा रहे हैं। सवाल आगे आइए, आगे दिखाइए, यहाँ दिखाइए, जूम करके दिखाइए, ये दिखाने का प्रयास करिए। डरिए मत, आगे आइए, ये सच्चाई दिखाना है। आगे आइए, आगे आइए। और हमारा कैमरामैन डर रहा है, आगे आइए, वहाँ दिखाइए, देख सकते हैं ये पूरा। आगे आइए यार, आगे आइए।
हम मुझे दे दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये मछलियों की स्थिति आपके डिजिटल स्क्रीन पर है। सोचिए इनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये जहाँ तक देखेंगे ना वहाँ तक मछलियाँ मरी हुई हैं। तो इस शासन प्रशासन के इस पर फैसला लेना चाहिए। हाँ मछली बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। वो देखिए अब दिखाइए। ये देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा मछलियाँ मर चुकी हैं। इनके जिम्मेदार कौन है? ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहा है। जब ऐसा प्राचीन काल था तो नदियों में कोई भी गंदे नाले नहीं मिलते थे और लोग इसी पानी को पीते थे। आज पानी का अस्तित्व तो कितना खतरा में है ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। कोई भी जनप्रतिनिधि जीतता है तो इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों नहीं नेशनल हाईवे 24 नेशनल हाईवे को 29 नेशनल हाईवे को जाम करके सरकार को, योगी जी को इस पर ध्यान आकर्षित किया जाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसे आता रहेगा, आमी नदी में गंदे नालों को कंपनियां मिलाती रहेगी और उसमें शासन प्रशासन घूस खाता रहेगा। जब तक योगी आदित्यनाथ के पास अगर ये तस्वीरें जाती, वैसे संत महात्मा हैं और संत महात्मा अगर इन तस्वीरों को देखेंगे तो यकीन मानिए हो सकता है कड़ा से कड़ा स्टैंड लें। तो आवश्यकता इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी कंपनियां हमारे निर्मल जल का स्रोत रही नदियां दूषित करने का हिमाकत ना कर सके। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। नदी है यहाँ पर देखिए मछलियाँ एकदम मरी पड़ी है। इनका क्या कसूर है बाबा जी, योगी आदित्यनाथ जी? ये आपके गृह जनपद से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर सगौड़ा के पास में जो आमी नदी मिलती है, वो आमी नदी जो मिलती है तो राप्ती नदी की धारा को दूषित कर देती है। और देखिए कितना संख्या में मछलियाँ मरी हुई हैं। और कहा जाता है पहले प्राचीन काल में ही नहीं, अभी यहाँ से करीब 100 साल पहले लोग बताते हैं कि 100 साल 60 साल पहले भी इसी का जल लोग पीते थे। लोग बताते हैं कि इसी का जल राप्ती नदी का पिया जाता था, इसी से नहाया जाता था, खाना बनाया जाता था। लेकिन आज ये हालात हो गया है कि राप्ती नदी में कोई स्नान तक नहीं करता, राप्ती नदी में कोई घुसता नहीं, क्योंकि इसका पानी एकदम दूषित हो चुका है। आमी नदी में जो फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त नाले मिल जाते हैं और इसी का प्रमाण है कई संख्या में मछलियाँ मरी हुई हैं। और पशु पक्षी भी यहाँ पर पानी पीते हैं, वो भी नाना प्रकार की बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। तो जो भी वीडियो देख रहा है, मैं नहीं जानता आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को योगी आदित्यनाथ तक, शासन प्रशासन तक फैलाना, पहुँचाना आपका काम है। हमारा जो काम है, मैं कर रहा हूँ अपना काम पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक। लेकिन क्या आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते हैं? आप बहुत सारे रील देखते हैं, गाने देखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन जो जन कल्याण के लिए है उसे भी आगे बढ़ाइए। योगी आदित्यनाथ महात्मा आदमी है तो महात्मा गिरी यहाँ भी दिखाएं, शासन प्रशासन को रोक कर दिखाएं। गंदे जो आमी नदी में फैक्ट्रियाँ जो गंदे नाले मिल रही है, योगी आदित्यनाथ उनको हाथ से कड़ा नोटिस दें और इसे बंद करके दिखाएं। तब महात्मा जी की अच्छी महात्मागिरी साबित होगी। जय हिंद।